जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। पिता तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत योजना, आपकी वचनों के लिए, आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता। धन्यवाद पवित्र माँ के लिए जो हमें हर समय हर दिन आपकी अनुग्रह में अगुवाई करता है और हमें आपकी स्वभाव चरित्र को प्रकट करता है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे निकोदेमुस की आत्मकथा। मतलब थोड़ा सा, मैं पूरा आत्मकथा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा। निकोदेमुस एक यहूदी याजक था और वो व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता था और उसने यीशु के चमत्कारों को देखा, यीशु के कार्यों को देखा और उस पर ध्यान दिया। और उसने एक रात के अंधेरे में यीशु के पास आता है। यूहन्ना का 3 अध्याय में हम देख सकते हैं, वह मसीह के पास आया। यूहन्ना 3 अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आप पढ़िएगा ज़रूर उसकी आत्मकथा के बारे में। निकोदेमुस का एक बोलते ना धर्मगुरु था और याजक था और यीशु के कार्यों को देखकर उसके दिल के अंदर परमेश्वर की प्रति प्रेरणा जागृत हुआ और वो यीशु के पास आया। और उसने हम 3 बातें जो बताएंगे, उसके यीशु के पास आना और उसके लिए बोलना और उसकी सेवा करना, ये 3 चीज़ें के बारे में बात करेंगे। 3:1 में कहता, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये उद्धार के लिए, हर एक इंसान को आज उद्धार के लिए यीशु के पास आना। यीशु सच में चमत्कार किया, यीशु सच में मनुष्य के लिए परमेश्वर का मेमना बन के इस धरती पर आया था और वो क्रूस पर जीवन दिया हर एक मनुष्य के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए। और जो भी चमत्कार किया यीशु मसीह ने दिखाया, वो एक अद्भुत और अनोखी चमत्कार थी जो लोगों को और प्रकृति को वो जानता था कि वो उस पर अधिकार है। और ये अच्छी तरह से निकोदेमुस समझ गया था और इसीलिए वो यीशु के पास आया। और सबसे पहली बात, वह मसीह के पास आया। मसीह के पास आया। आज हमें मसीह के पास आना है और उद्धार के लिए उसके पास आना है। अगर आपको सच में उद्धार चाहिए तो यीशु के पास आना है। जब हम यीशु के पास आते हैं और यीशु के कार्य को देखते हैं कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया है, तो ये एक अद्भुत बात है। यीशु मुर्दों को जिलाया, यीशु अंधे की आंखें खोल दिया, यीशु बीमारों को ठीक किया, यीशु आंधी तूफानों को शांत किया। ऐसे ऐसे कार्य देखकर ये बहुत उत्सुक हुए और यीशु के पास आकर बातें करते हैं। 3 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत बातें करते हैं। यीशु मसीह उसके पास कहा, अभी तक तुझे धर्म गुरु होकर तू ये सब कामों को समझ नहीं पाया। तो वो कहता कि क्या बूढ़ा जब हो जाता इंसान, क्या माँ के पेट में जाकर दोबारा जन्म ले सकता है? यीशु मसीह बहुत खूबसूरत बातें वहाँ पर जवाब देते हैं। जल और आत्मा से जन्म लेना, और जल और आत्मा से जन्म लेने के लिए 2 प्रकार की जन्म होता है। एक तो हमारी माँ की कोख से हमें जन्म लेना और दूसरा है वो और दूसरा है और आत्मा से जन्म लेना। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी पापों को स्वीकार करते हैं, तो हम आत्मा से जन्म लेते हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, ये था निकोदेमुस का 3 अध्याय में उसकी आत्मकथा कि वो किस तरह से एक धर्मगुरु होने के बावजूद भी यीशु के कार्यों को देखकर यीशु के पास आता है और वो उद्धार प्राप्त करता है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं 7वां अध्याय में उसने मसीह के लिए बोला। 7वां अध्याय 50 और 51 वचन में निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराते हैं? देखिए क्या कह रहा, उसके पक्ष में बोल रहा, उसको सपोर्ट कर रहा। उसको सुनने दीजिए ना। धर्मगुरु के साथ वो भी बैठा है, लोग उसको आरोप लगा रहे, प्रतारोप कर रहे हैं उस पर।
और वो उसे बचाव कर रहा, वो खुद बोल रहा। तो एक कभी किसी के बारे में अगर हम बोलते तो वो खुल के बोल रहा है कि उसे पहले सुन लेते हैं हम क्या कह रहा। वो अद्भुत बात कहता। क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है तो दोषी ठहरा दे? सबसे पहले सुन लीजिए। आज हर एक जगह पे लोग यही ना, आज की समाज में हम देखते हैं कि लोग कभी किसी का नहीं सुनते, ताबड़तोड़ जानते नहीं, जांच पड़ताल करते नहीं, ताबड़तोड़ मारपीट में उतर आते हैं, लड़ाई झगड़ा में उतर आते हैं। ये लोग भी वैसे थे, परंतु उसने कहा कि व्यवस्था में हमारे लिखा हुआ है पहले हम उसकी सुने, हम उससे पहले उसको आरोप ना लगाएं। इसमें एक बात है, अंगीकार में उसके लिए बोलना। ये था अंगीकार। मैं उसके पास आया, अंगीकार किया और मुझे उद्धार मिलता। अंगीकार में उसके लिए बोलना। अंगीकार कर रहा हूँ मैं कि यीशु सच में कुछ तो है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। यही बात वो प्रकट कर रहा। तीसरी बात हम देख सकते हैं 19 अध्याय में, निकोदेमुस का 19 अध्याय में इतना ही आपको मिलेगा। और तीसरे अध्याय वचन 39 में उसने मसीह का आदर किया। वचन क्या कहता देखिए। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास आया था, वही तीसरे अध्याय की बातें करता। यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्बा ले आया उसकी सेवकाई में, उसकी बॉडी में डालने के लिए ले आया और उसमें डाला। ये सेवा में उसका आदर करना। जैसे वो पापीनी स्त्री इत्र की बत्र को उड़ेल दिया, इत्र की बोतल उड़ेल दिया ना, परमेश्वर के लिए वो सेवा भाव दिखाया, सेवा भाव। तो इसी प्रकार ये निकोदेमुस भी सेवा भाव में आया और दिखाया, बताया। सबसे पहले उसके पास आया, उसके लिए बोलना, उसने मसीह का आदर किया। ये तीन बातों का उसके पास आना, उद्धार के लिए उसके पास आना। उसने मसीह के लिए बोला, अंगीकार में उसके लिए बोला। उसने मसीह का आदर किया, सेवा में उसका आदर किया। आज सेवा में हम जो करते हैं तो उसका हम आदर करते हैं। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप खुद पढ़िएगा तो सब अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तब तक वो तेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे निकोदेमुस खुद एक धर्मगुरु होने के बावजूद भी वो तेरे पास आया और तेरे चमत्कारों को, तेरे अद्भुत कार्यों को पूछा, और आपने स्वयं कहा जब तक इंसान जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हर एक मनुष्य यीशु के पास आने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह, आपकी दया रहे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं गणेश जी के लिए, जो भी उनको शिकायत ब्लड कैंसर की, आप उनको स्पर्श करो और उनको चंगाई दो। संगीता, प्रभु यीशु मसीह, और उनकी पति के लिए शरत, पिता आप उन पर दोनों पर दया करो और कृपा करो। संगीता गर्भवती है और उनकी बेबी को आप नॉर्मल रखो, सुरक्षित रखो पिता, कोई कॉम्प्लिकेट ना हो। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे स्तुति।